एपिसोड की शुरुआत में हम शिन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के साथ किंगडम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि शिन अब किंगडम की मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेने वाला है। और जैसे ही वो सब किंगडम के अंदर घुसने वाले होते हैं, वहां पर उन्हें कुछ सिपाही रोक लेते हैं। पर जैसे ही वो सिपाही शिन के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को देखते हैं, वो बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं और वो हैरानी में कहता है, क्या वाइस मैन किंगडम में आ चुके हैं? और वाइस मैन की आने की खबर पूरे किंगडम में हवा की तरह फैल जाती है। इसी के साथ हमारा सीन एक बहुत ही बड़े घर पर शिफ्ट होता है, जहां पर हमें पता चलता है कि इस बड़े से घर के असली मालिक शिन के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही हैं। और वहां पर उस घर में कई सारे नौकर शिन के ग्रैंडफादर और मदर के स्वागत में खड़े होते हैं, जिन नौकर को देखकर शिन की ग्रैंड मदर कहती है, हाँ, यही तो कारण था जिसकी वजह से हम यहाँ नहीं रहते थे, ये बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। इसी दौरान शिन के ग्रैंडफादर शिन से कहते हैं, शिन, तुम्हें किंगडम घूम कर आना चाहिए, तुम पहली बार इतने सारे लोगों को एक साथ देखने वाले हो, तुम इससे पहले कभी बाहर नहीं गए, तुम्हें किंगडम घूम कर आना चाहिए। शिन अपने ग्रैंडफादर की बात को सुन लेता है और वो बाहर किंगडम में घूमने निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन बाहर किंगडम में घूम ही रहा होता है कि इसी बीच उसकी नजर जाती है कि कुछ एडवेंचरर्स दो लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। यहाँ देखते ही शिन सीधा उन एडवेंचरर्स के पास चला जाता है और उनसे कहने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, जिसपे वो एडवेंचरर्स कहते हैं कि हम इन दोनों लड़कियों की मदद कर रहे हैं। इस जगह पर शिन कहता है, मुझे पता है तुम इन दोनों लड़कियों को परेशान कर रहे हो। इस जगह पर वो एडवेंचरर्स गुस्सा हो जाते हैं और वो चाकू तक निकाल लेते हैं शिन के ऊपर हमला करने के लिए। पर शिन अपने सिर्फ एक ही पंच में उन एडवेंचरर्स के एक आदमी को ढेर कर देता है, जिसे देखकर बाकी एडवेंचरर्स तो वहां से भाग जाते हैं। उन एडवेंचरर्स के भागने के बाद उन दोनों लड़की में से एक लड़की शिन से आकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर शिन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस जगह पर शिन से वो लड़की यह भी कहती है कि उन एडवेंचरर्स के पास चाकू भी था, वो तुम्हें जान से भी मार सकते थे। इस जगह पर शिन कहता है कि हाँ, पर उनसे चलाते नहीं आता था, ये शायद मेरा लक होगा। इस जगह पर शिन की नजर उन दोनों लड़की में से दूसरी लड़की पर जाती है, जिसके बाल ब्लू होते हैं, जिसे देखकर शिन पिघल जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि शिन की मदद के बदले वो दोनों लड़कियां शिन को ट्रीट दे रही होती हैं कॉफी की। और वहीं पर हमें पता चलता है उन दोनों लड़कियों का नाम, जहां पर ब्लू बाल वाली लड़की का नाम शिशिलिया होता है और रेड बाल वाली लड़की का नाम मरिया होता है। ट्रीट के दौरान ही हम देख पा रहे होते हैं कि शिशिलिया शिन को देखकर काफी नर्वस होती है। ट्रीट खत्म होने के बाद शिन वहां से चला जाता है। शिन के जाने के बाद मल्या शिशिलिया से कहती है, तुम शिन को देखकर इतनी चुप क्यों थी? पर इस जगह पर शिशिलिया माल्या के सवाल पर कोई जवाब नहीं देती। और इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि शिन मैजिक एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्जाम देने आया हुआ होता है। वहां पर सभी बच्चों से कहा जाता है कि आपके सामने जो डॉल है उसके ऊपर आपको मैजिक करके बताना है कि आपके मैजिक का लेवल क्या है। और फिर हम देखते हैं कि पहला प्रतियोगी एक लड़का आता है जो कि बहुत ही ज्यादा मैजिक कास्ट करने के बाद मैजिक कास्ट कर देता है। और हम क्या देखते हैं कि उस इतने बड़े मैजिक कास्ट से एक छोटी सी फायरबॉल बनी होती है। इतना ही नहीं, कई सारे प्रतियोगी आते रहते हैं, वो अपने कई सारे मैजिक दिखाते रहते हैं, पर उनके मैजिक लेवल इतना कम होता है कि वो शिन के मैजिक लेवल के 1% में भी नहीं होते हैं। जिसे देखकर शिन काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि कहीं शिन के मैजिक लेवल को देखकर ये सब लोग उसे डीमन ना समझ ले। शिन इधर परेशान हो ही रहा होता है कि इसी बीच शिन की बारी आ जाती है। इस जगह पर शिन सोचता है, कूल, मैं बहुत ही कम मैजिक लेवल को इस्तेमाल करूंगा। और यह सोचकर शिन अपने मैजिक को कास्ट करता है और उस डॉल के ऊपर हमला कर देता है। शिन बहुत कोशिश करता है कि वो अपने मैजिक लेवल को जितना ज्यादा हो सके कम करे, पर शिन के उतने ही मैजिक से वहां पर धमाका हो जाता है, जिसे देखकर स्टूडेंट के साथ साथ टीचर की भी हालत खराब हो जाती है। और इसी धमाके के सीन के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि शिन को ना चाहते हुए भी एक स्पीच देनी पड़ रही होती है, क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया होता है। इस जगह पर शिन के पावर लेवल को देखकर कहीं ना कहीं मारिया समझ जाती है कि कहीं यही तो वाइस मैन का ग्रैंड चाइल्ड नहीं है जिसके बारे में अफवाहें उड़ी हुई हैं। सीन की स्पीच खत्म होने के बाद हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सिर्फ एस लेवल के मैजिशियन स्टूडेंट होते हैं, जो क्लास सिर्फ एस लेवल मैजिशियन के लिए ही होती है। इसी दौरान वहां पर हम मारियाना को भी देखते हैं, इसका मतलब वो भी काफी अच्छी मैजिशियन है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि मारियाना
शिन को बता रही होती है कि सिजिल को एकेडमी में एक लड़का परेशान कर रहा है जिसका नाम कट है। वो बार बार सिजिल के पास आकर उसका हाथ पकड़ता है। इन सब की इन्हीं बातों के बीच में वहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बड़े ही गुस्से में सिजिल के पास आने लगता है और वो सिजिल के पास आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। पर वो जैसे ही सिजिल के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करने ही वाला था कि शिन उसे आकर रोक देता है। इसी जगह पर हमें पता चलता है कि यही लड़के का नाम कट है। शिन को सिजिल को बचाते हुए देखकर कट सिजिल से कहता है, अभी तो ये लड़का बचा लेगा, पर याद रखना तुम्हारे पिता मेरे यहाँ ही काम करते हैं, मैं उनके साथ क्या करा सकता हूँ सोचना। इस जगह पर कट की धमकी सुनकर सिजिल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। कट की ये सारी धमकियों को पीछे खड़ा हुआ एक लड़का भी सुन रहा होता है और वो सीधा आकर कट से कहता है, कट ये एक एकेडमी है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है और अगर तुम्हें अपनी पावर दिखानी है तो याद रखना मैं यहाँ का प्रिंस हूँ। अगर मैंने अपने पिता की पावर दिखा दी तो तुम समझ जाओ। कट प्रिंस की बात सुनते से घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। इस जगह पर शिन अगस्ता को शुक्रिया अदा करता है। इस जगह पर अगस्ता शिन को बहुत अच्छे तरीके से जानता था क्योंकि अगस्ता के डैड ने तो शिन को एकेडमी का आइडिया दिया था और अगस्ता को शिन के बारे में काफी सारी चीजें उसके डैड ने बता रखी थी। इस जगह पर किंगडम के प्रिंस को भी शिन से बात करता हुआ देखकर मारियाना को कंफर्म हो ही जाता है कि शिन ही असल में वाइस मैन का ग्रैंड चाइल्ड है। इस जगह पर मारियाना यह पता करते ही वो शिन से कहती है, शिन क्या तुम मुझे वाइस मैन और उनकी पार्टनर से मिलवा सकते हो, क्योंकि मैंने उनकी काफी सारी कहानियां बचपन में सुनी है, मुझे उनसे मिलना है। इस जगह पर मारियाना को इतना एक्साइटेड देखकर शिन को कोई इश्यू नहीं होता और वो मारियाना को उनसे मिलवाने के लिए हाँ कर देता है। शिन के यहाँ कहते ही वहां पर दो और लड़के प्रकट हो जाते हैं और उन दोनों लड़कों का नाम होता है जूलियस और थोर और वो दोनों भी वाइस मैन और उनकी पार्टनर से मिलना चाहते हैं। इन दोनों लड़कों को दिखाते हुए ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहां पर हम देखते हैं कि शिन उन सबको अपने घर पर ले आता है और सीधा बिना कोई देरी करे उन सबको ही अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से इंट्रोड्यूस कर देता है। पर इस दौरान शिन के क्लासमेट तो वाइस मैन और उनकी पार्टनर को देखकर हैरान खड़े थे। इन्हीं सब के दौरान शिन की ग्रैंड मदर सिजिल को देखकर काफी हैरान थी और काफी शक की निगाहों से देख रही थी और वो सीधा सिजिल से कहती है, क्या तुम एक मतलबी लड़की हो, तुम शिन का इस्तेमाल करना चाहती हो, तुम कमजोर होने का नाटक कर रही हो ताकि शिन तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करे और तुम शिन के पावर मैजिक से अपनी ड्रेस पे एन्चांटमेंट भी लगवाने आई हो ना। इस जगह पर सिजिल को तो रोना ही आ जाता है और वो सबसे माफी मांगने लगती है, खास करके ग्रैंड मदर से, और कहती है, हाँ शायद मैं शिन का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरी वो मदद कर रहा है, हाँ शायद मैं शिन का इस्तेमाल ही कर रही हूँ। और वो काफी ज्यादा फुट फुट के रोने लगती है। इस जगह पर शिन की ग्रैंड मदर सिजिल की इस काइंडनेस को देखकर कहती है, मैं बस तुम्हें चेक कर रही थी, रोना बंद करो लड़की। और वो सीधा सिजिल को गले लगा लेती है। शिन और शिन के ग्रैंडफादर शिन की ग्रैंड मदर की इस करतूत को देखकर काफी गंदा रिएक्ट कर रहे होते हैं। खैर इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन अपने सारे क्लासमेट्स को एन्चांटेड ड्रेस दे देता है। इन एन्चांटेड ड्रेस का फायदा ये है कि शिन के क्लासमेट्स के ऊपर कोई भी अगर जानलेवा हमला करेगा तो उस हमले का असर इन एन्चांटेड ड्रेस की वजह से होगा ही नहीं, क्योंकि शिन ने इन ड्रेसेस को बनाने में काफी ज्यादा मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया है। इस जगह पर शिन की तरफ से मिले हुए ड्रेसेस को देखकर सबसे ज्यादा खुश सिजिल थी। इसके बाद शिन अपने क्लासमेट्स से कहता है कि अब रात ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें अपने मैजिक स्पेल से तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन अपने मैजिक स्पेल की मदद से फिर से टेलीपोर्टेशन गेट खोल देता है। उन सबको घर छोड़ने से पहले शिन उन्हें अपना फॉरेस्ट वाला घर दिखाता है जहां पर वो पहले रहा करता था। इस जगह पर तो शिन के क्लासमेट्स को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सा मैजिक स्पेल है जो शिन ने अभी इस्तेमाल किया, क्योंकि ये मैजिक स्पेल तो इस क्लास से भी ऊपर का लग रहा था। उसने एक ही झटके में 7 लोगों को एक साथ टेलीपोर्ट कर दिया। इस जगह पर शिन उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए टेलीपोर्टेशन मैजिक के पीछे का लॉजिक समझा रहा होता है, पर उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, खास करके मारियाना को। पर वो फिर शिन से कहते हैं कि उसे इतने खतरनाक मैजिक स्पेल को ऐसे खुले में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिस पर शिन कहता है कि ये बस एक टेलीपोर्टेशन मैजिक है, इससे किसी को कोई खतरा नहीं होगा। शिन के समझाने के बावजूद भी शिन के क्लासमेट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिन ने एक साथ इतने लोगों को टेलीपोर्ट कैसे किया, और वो बस शिन को ही देखे जा रहे थे। और शिन को दिखाते हुए ही एपिसोड नंबर 2 यहीं पर खत्म हो जाता है।